So, good evening, guys. Today we are going to start our history course for class 8. Myself, Rajneesh Pratap Singh. I'm your social teacher for this year. So, हम NCERT के बुक फॉलो करेंगे जो कि CBSE के लिए दिया गया है. सो हिस्ट्री के नियरली 2-3 पार्ट्स हैं. ठीक है. आवर पास्ट नाम है बुक का, आवर पास्ट. ठीक है. तो हम फर्स्ट पार्ट का क्लास आज से स्टार्ट करेंगे. सो उसका जो सबसे पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर. ओके, मतलब कैसे, कब, कहाँ. हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसीलिए पूछा जाता है, यार हैव यू एवर अटेंड हिस्ट्री क्लास. आपको पता होगा कि टीचर जब भी आप क्लास में होते हो तो टीचर पूछता है ये कब हुआ, वो कब हुआ. राइट, मीन्स डेट्स मैटर. राइट. तो इसकी वजह से आपको हिस्ट्री बोरिंग लगने लगती है. अभी हम इंट्रोडक्शन में घुस चुके हैं क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हो अपने बुक के पेज नंबर वही 1 होगा. सो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स. डेट्स कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारी ज़िंदगी में. सपोज़ आपका बर्थडे है. तो आपके लिए वो डेट मैटर करता है क्योंकि उस डेट पे आप पैदा हुए थे. सपोज़ आपके मॉम डैड का एनिवर्सरी है, वो डेट आपको मैटर करता है. राइट. सो डेट्स डू मैटर. सो हिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगता है. क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? इज़ इट ट्रू कि हिस्ट्री बोरिंग है? लेट्स फाइंड आउट वेदर हिस्ट्री इज़ बोरिंग और इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले जानने से पहले हम एक चीज़ की बात करेंगे. कभी आप सोचे हैं जब ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन कब बना होगा? व्हेन ट्रेन वाज इन्वेंटेड. कब आप साइकिल चलाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि व्हेन साइकिल वाज इन्वेंटेड? आप चाय पीते देखते हो कहीं जाते हो तो, या आजकल कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें चाय ऑफ़र करते. क्या हमने वो सोचा कि चाय कैसे बना, चाय का आविष्कार कैसे हुआ, कहाँ मिला, कब मिला, कैसे हुआ? तो ये सवाल आता है. राइट. कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे. सो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप अगर हिस्ट्री को जानना चाहते हो, हिस्ट्री कैन नेवर बी बोरिंग. सो सबसे पहले मैं क्लास 18 या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक्टिविटी होमवर्क है कि आप ये सब पता करें. फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कब, कैसे, कहाँ हुआ था इन सब चीज़ों का आविष्कार. ठीक है. सो हिस्ट्री है क्या? बेसिकली हिस्ट्री है क्या? सो हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस. हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस that occur over time. It's about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. So जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें जो हमारे पहले जो लोग थे कैसे थे और अभी जो लोग हैं वो कैसे हैं. So this is the main thing we have to know about history. और इस चैप्टर में हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? We will consolidate the past with the present. And this chapter is about the consolidation of past and present. हमें दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि मैंने बोला ट्रेन का इन्वेंशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये हमें
कब लगा कि ये जानना चाहिए? जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें माइंड में आया कि हाँ, इसका भी कभी आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले लोग क्या चलाते थे, राइट? वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। क्यों? क्योंकि उनसे पहले तो लोग कुछ ना कुछ से ट्रेवल करते थे, ये भी तो जानना है हमें। क्यों? क्यों? ये हमारा मन, हमारा कंसाइंस हमसे ये सवाल पूछ रहा है। सो ये सब सारे चीज़ जो हैं हमारे दिमाग को चाहिए, क्योंकि हमें जानना है कि हमसे पहले जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे और अभी जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं। सो बेसिकली वी विल स्टडी बिफोर एंड आफ्टर, द कंडीशन ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स हिस्ट्री टेल्स यू। हिस्ट्री आपको यही बताता है कि पहले के लोग कैसे थे, अभी कैसे थे, पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, पहले इतना था तो अभी क्या चेंज आया, राइट? दिस थिंग्स। सो बेसिकली ये मैं बोलना चाहूँगा कि हम पास्ट के कुछ चीज़ों को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में क्या हुआ होगा और लोग कैसे रहते थे। सपोज़ आपके पेज नंबर 2 में आप देख सकते हो कि जो एक टी का एडवर्टाइजमेंट है, राइट, लिप्टन्स टी, उसके पीछे आप देख सकते हैं एक इंडियन, राइट, एक इंडियन मॉन्यूमेंट का पिक्चर है और उसके आगे एक आदमी है घोड़े पे। और ये आदमी कौन है? ये आदमी है क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर। सो इससे हमें पता चलता है, ये एडवर्टाइजमेंट देख के, ये पोस्टर देख के हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा जो लिप्टन टी था वो क्या था? इट वॉज अ रॉयल टी। ये सारे रॉयल्स लोग पिया करते थे। सो हम इससे पता लगा चुके हैं, राइट, कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। ओके, नाउ एक और चीज़, आप लोग मॉडर्न इंडिया अभी तक पढ़े नहीं होंगे, आप लोग को मिला नहीं होगा, तो थोड़ा बेस देता हूँ। हमारा देश आज़ाद होने से पहले कुछ बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड मैनी मोर, ठीक है? सो ये मूवमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमारा क्यूरियस माइंड पूछता है। हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ? जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, जैसे हम भी, राइट, हम उस समय पैदा नहीं हुए थे, तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि हमारा देश गुलाम था, कब गुलाम था, कैसे गुलाम था और क्यों हुआ, राइट? सो ये सारे चीज़ हमारा क्यूरियस माइंड पूछता है। सो ये मेनली जो कुछ डेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे हिस्ट्री में भी, बाकी लोगों की हिस्ट्री में भी। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो और एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये जो डेट्स है, अलग अलग डेट्स अलग अलग लोगों के लिए मायने रखते हैं।